अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं काजेज़ ऑफ सेल इंजरी। हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी काजेज़ है जिसकी वजह से सेल इंजरीज होती है। उसके बाद हम सबसे पहले काजेज़ में देखते हैं ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। ऑक्सीजन डेप्रीवेशन को हाइपोक्सिया भी कहते हैं। हाइपोक्सिया जो होती है ऑक्सीजन की कमी होती है। हाइपोक्सिया जो होती है कि एक ब्रॉड टर्म होती है जो यूज्ड होती है ऐसी कंडीशन में जहाँ ऑक्सीजन की डिमांड एक्सीड हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो रही होती है, जिसके रिज़ल्ट में जो एटीपी लेवल जो होता है ड्रॉप कर जाता है और सेलुलर फंक्शन जो होते हैं उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता। हाइपोक्सिया जो होती है ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं, जिसकी वजह से एटीपी लेवल ड्रॉप कर जाता है और सेलुलर फंक्शन जो होते हैं उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इनफ सेल्स की डेथ हो जाती है, वो डाई कर जाते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं फिजिकल एजेंट कि कौन से ऐसे फिजिकल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से सेलुलर इंजरीज होती है। फिजिकल एजेंट जो होते हैं ऐसे एजेंट जो कि मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना यानी कि ज़्यादा गर्मी हो जाना, सर्दी हो जाना, फॉर एग्जांपल बर्न्स एंड डीप कोल्ड हो गया, सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक में प्रेशर में अचानक से तब्दीली आ जाती है, रेडिएशन होगी, इलेक्ट्रिक शॉक होगी, हीट कोल्ड और रेडिएशन होगी। ये ऐसे फिजिकल एजेंट्स हैं जो सेल इंजरी की वजह बनते हैं। और नंबर 3 पे हम देखते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो होते हैं वो भी सेलर इंजरी की वजह बनते हैं, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जो सेल इंजरी की वजह बनती है। जैसे कि एनिमल्स होते हैं वो खुद को अडाप्ट कर लेते हैं शॉर्ट टर्म डाइटरी डेफिशिएंसी के लिए, यानी कि जब उनको शॉर्ट टर्म डाइटरी डेफिशिएंसी होती है तो वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि वो प्रोटीन और कैलोरीज जो होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए, लिपोलाइसिस के ज़रिए एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल प्रोटीन के ज़रिए। हाउ एवर अगर इनको लॉन्ग टर्म स्टारवेशन हो जाए तो इनके जो टिश्यू और आर्गन होते हैं उनको उनमें एट्रोफी हो जाती है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म डाइटरी डेफिशिएंसीज को अडॉप्ट कर लेते हैं और किसके ज़रिए करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए, लिपोलाइसिस के ज़रिए एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल प्रोटीन के ज़रिए। लेकिन जब उनको लॉन्ग टर्म स्टारवेशन हो जाती है तो वो उसके सेल्स और टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें ऑट्रोफी हो जाती है। और नंबर 4 पे हम देखते हैं केमिकल एजेंट्स कि ऐसे कौन से केमिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से सेल की इंजरी हो रही है। सच केमिकल जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज और साल्ट हो गया, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में जब होते हैं तो ये सेल इंजरी की वजह बनते हैं। और जैसे ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन में भी होना नुकसानदा होता है, यानी कि वो केमिकल एजेंट जैसे कि ड्रग्स हो गए या ग्लूकोज और साल्ट जो होते हैं वो हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में होते हैं तो वो सेलुलर इंजरी की वजह बनते हैं। और ऑक्सीजन का ज़्यादा कंसंट्रेशन में होना भी नुकसानदा होता है, और ये ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो सेलुलर इंजरी की वजह बनते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स नेम से ही ज़ाहिर है इसमें इन्फेक्शन होते हैं। सब मैक्रोस्कोपिक वर्सेस हो गए, टू द लार्ज टेप वर्म्स हो गए, इन बिटवीन आर द रिक्टिशिया बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए एंड हायर फॉर्म्स ऑफ पैरासाइट्स हो गए। यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट जो होते हैं ये जो होते हैं ऐसे के इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो सेलुलर इंजरी की वजह बनते हैं। द वेज बाय विच दीज बायोलॉजिकल एजेंट काजेज सेल इंजरीज आर डाइवर्स होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स में जो ऐसे एजेंट जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स हो गए, सब मैक्रोस्कोपिक वायरसेस हो गए जो सेलुलर इंजरी की वजह बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस जो होते हैं इसको डिफाइन किया जाता है कैपेसिटी टू रिएक्ट टू एंटीजन स्टिमुलेशन विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, यानी कि एक कैपेसिटी होती है रिएक्ट करने की, एंटीजन स्टिमुलेशन की रिएक्ट करने की विद एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही होती है। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस ऐसा रिस्पांस होता है, इसकी डिफाइंड ऐसे की जाती है, कैपेसिटी होती है किसकी, एक एंटीजन स्टिमुलेशन की कैपेसिटी होती है कि वो रिएक्ट करे विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और सेनिटाइज सेल जो होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो जिनमें एंटीबॉडीज़ कंटेनिंग सेल्स होते हैं या एंटीबॉडीज़ इसमें पाई जाती है। इसका जो कैपेसिटी होती है एंटीजन की वो एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से सेल इंजरीज होती है। उसके बाद जेनेटिक डी अरेंजमेंट में जो होती है जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं वो सेल इंजरी की वजह बनते हैं। जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स की कमी हो जाती है या इंजाइम डिफेक्ट्स हो जाती है, इन बॉन्ड्स एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में अकम्युलेशन ऑफ डैमेज डीएनए हो जाती है, यानी कि इसमें फंक्शनल प्रोटीन की कमी हो जाती है, इंजाइम में डिफेक्ट्स हो जाता है, जो इन बॉन्ड्स एरर्स होते हैं ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें इंजाइम में डिफेक्ट्स आ जाता है, या अकम्युलेशन ऑफ डैमेज डीएनए हो गया और मिसफोल्डेड प्रोटीन होगी, बात ऑफ विच ट्रिगर सेल डेथ व्हेन दे आर बियॉन्ड रिपेयर्स होते हैं। जेनेटिक रीअरेंजमेंट भी
सेल की इंजरी की वजह बनते हैं, यानी कि इसमें डेफिशिएंसीज ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स होगी, सच एंजाइम डिफेक्ट इन बोन एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गया, और अकोमोडेशन ऑफ डैमेज डीएनए मिसफोल्डेड प्रोटीन होगी, बात अब विच ट्रिगर सेल डेथ व्हेन दे आर बियॉन्ड रिपेयर्स होते हैं। अब हम देखते हैं काजेज ऑफ सेल इंजरीज में जो होती है, ये हमारे पास हाइपोक्सिया की वजह से भी होती है, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन की वजह से भी होती है, और जिसमें ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एटीपी लेवल ड्रॉप कर जाता है और सेलुलर फंक्शन जो होते हैं वो मेंटेन नहीं किए जाते। उसके बाद फिजिकल एजेंट्स हो गए, फिजिकल एजेंट यानी कि एटमॉस्फेरिक में सडनली चेंजिंग आ जाती है, या टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हीट हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, रेडिएशंस होगी, इसकी वजह से भी सेलुलर इंजरीज़ हो सकती है। उसके बाद न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी सेल इंजरीज़ होती है। एनिमल जो होते हैं वो खुद को शॉर्ट टर्म डाइटरी डेफिशिएंसीज़ में अडॉप्ट कर लेते हैं, किसके ज़रिए करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिपोलाइसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ मसल प्रोटीन के ज़रिए। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन होती है उसमें एट्रोफी हो जाती है मसल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ और सेल्स की। उसके बाद जो होते हैं केमिकल एजेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो सेलुलर इंजरी की वजह बनते हैं, जैसे कि साल्ट जो और ग्लूकोज जो होते हैं वो हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में हो तो वो भी सेल इंजरी की वजह बनते हैं, या ऑक्सीजन जो होते हैं हाई कंसंट्रेशन में हो वो भी टॉक्सिक होती है, नुकसानदेह होती है, ये सेल की इंजरी की वजह बनते हैं। उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, नेम से ज़ाहिर है इसमें इन्फेक्शन होंगे, जिसकी बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, हायर फॉर्म्स ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, सब मैक्रोस्कोपिक वायरसेस होते हैं, इरिक्टिशिया होते हैं जो सेलुलर इंजरी की वजह बनते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी का रिस्पांस जो होता है ये क्या होता है, एक कैपेसिटी होती है एंटीजन स्टिमुलेशन की रिएक्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ की जो सेलुलर इंजरी की वजह बनती है। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक रीअरेंजमेंट होगी, जेनेटिक रीअरेंजमेंट यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट जो थे वो कॉज करते हैं सेल इंजरी की, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स होती है, या इंजाइम डिफेक्ट्स इन बॉन्ड्स एरर्स हो जाते हैं ऑफ मेटाबॉलिज्म की, और कॉम्बिनेशन ऑफ डैमेज डीएनए और मिसफोल्डेड प्रोटीन जो होती है जिसकी वजह से सेलुलर इंजरीज होती है। थैंक यू सो मच।